नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में खबर का। पाकिस्तान में सिखों पर हुए हमले के मामले में भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। दिल्ली में पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को समन्स भेजकर जताया विरोध। पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा मामले में सेना के 15 अफसरों पर एक्शन। 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल समेत 11 बड़े अफसर बर्खास्त। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के औरा गांव में एनकाउंटर। 1 आतंकी, ढेर हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 अधिकारी घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लगाए आरोपों को बीएसएफ ने किया खारिज। ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर बंगाल सीमा में रह रहे लोगों को धमकाने का लगाया था आरोप। यूपी के कौशाम्बी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 1.25 लाख के इनामी गैंगस्टर गुफरान को किया ढेर। मौके से कई हथियार बरामद। गुफरान पर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में दर्ज थे कई गंभीर मामले। दिल्ली में प्रगति मैदान के सामने टनल में लूटपाट मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आरोपी गिरफ्तार। टैक्सी रोककर गन पॉइंट पर डिलीवरी एजेंट से लूटे थे 2 लाख। पहाड़ से लेकर मैदान तक जोरदार बारिश। अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में भारी बारिश से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में। जम्मू बेस कैंप में यात्री जमा। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्कूली बच्चे धूमधाम से मना सकेंगे दिवाली। मेयर एरिक एडम्स ने की घोषणा। दिवाली पर न्यूयॉर्क शहर में स्कूलों की होगी छुट्टी। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऐलान। देश के 10 स्टेडियम में 46 दिनों तक चलेगा मुकाबला। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा पहला मुकाबला। अहमदाबाद में ही 19 नवंबर को फाइनल। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच से टूर्नामेंट का आगाज। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल से एमपी छत्तीसगढ़ को निराशा। दोनों राज्यों में मुकाबला होने की थी उम्मीद। शहरों की सूची में दोनों में से किसी राज्य के स्टेडियम का नाम नहीं। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में अचानक आई तेजी। सेंचुरी लगा चुका है टमाटर। अदरक, लहसुन के दाम भी काफी महंगे। हरी सब्जियों के दाम भी छू रहे आसमान। जबलपुर के बाजार में 4 गुना तक बढ़े टमाटर, भिंडी, कद्दू सहित तमाम सब्जियों के दाम। बारिश की वजह से खेत और स्टॉक में रखी सब्जियां हो रही खराब। आम आदमी परेशान। निवास में 12,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथ पटवारी को पकड़ा। मिर्जापुर में पदस्थ था पटवारी बाबूलाल पांचाल। दमोह जिले के एटा मुख्यालय पर हुए 2 कार हादसे का 2 लोग हुए शिकार। 1 कार का चालक घायल, अस्पताल में भर्ती। बाल बाल बची दूसरे कार चालक की जान। इंदौर की फेमस 56 दुकान की तर्ज पर उज्जैन में आपको मिलेगा कई जायकों का स्वाद। प्राधिकरण ने लोगों से मांगे बाजार के नाम पर सुझाव। सबसे अच्छा नाम बताने वाले को मिलेगा 21,000 का इनाम। आदि पुरुष पर धीरेन्द्र शास्त्री का कटाक्ष। मेकर्स से पूछे सवाल, भगवान हनुमान क्या नहीं है जरा बताएं। ऐसी फिल्म बनाने वालों को भगवान सद्बुद्धि दें। राजगढ़ न्यूज 18 की खबर का राजगढ़ में बड़ा असर। रद्द की गई पांडाल की देखरेख में लगाए शिक्षकों की ड्यूटी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल की देखरेख के लिए लगाई गई थी 100 से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी। दमोह जिले के इंडोरिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 39 भेड़ बकरों की गई जान। डबरा पहाड़ पर इंडोरिया में हादसा। प्रशासन ने दिया मुआवजा देने का भरोसा। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द करने पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दी 1 जुलाई की तारीख। धर्मांतरण की कोशिश के मामले में सरकार ने रद्द की थी मान्यता। रायसेन की एक दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। चंद मिनट पहले ही दुकानदार ने बंद की थी दुकान। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। जबलपुर में ग्वारीघाट के जिलहरी तट पर मिला 2 दिन से गायब छात्र का शव। दोस्तों के साथ नहाने गया था छात्र श्रीकांत दुबे। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। छतरपुर में नदी के उफान में बह गया युवक। 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंसे। युवक का नदी में बहने का वीडियो वायरल। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के मिड़का गांव की घटना।
दतिया नगर पालिका ने बारिश के पहले नहीं की नालों की सफाई। इस बार भी बारिश में सड़कों पर जल जमाव की आशंका। कई इलाकों में हर साल घरों में भर जाता है पानी। बैतूल में 25 जून को कार से निकले 2 युवक लापता। माचना नदी से जुड़े एक नाले से बरामद हुई कार, लेकिन दोनों युवकों का नहीं मिला कोई सुराग। बैतूल में पहली बारिश में 80 साल पुरानी इमारत हुई जमींदोज। मलबे में लाखों रुपए की दवा और मेडिकल उपकरण दबे। हादसे में किसी की जनहानि नहीं। सिंगरौली के नोडीहवा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। शिकायत दर्ज न करने के एवज में ले रहा था घूस। महिला ने की थी छेड़छाड़ की शिकायत। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में कार में तेज धमाके के साथ लगी आग। हादसे के वक्त अपनी बहन को कार चलाना सिखा रहा था एक युवक। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस की तरफ से विधायक आरिफ मसूद का बयान। हम भड़काने का नहीं कर रहे काम, देश में बर्बाद नहीं होने देंगे मोहब्बत का ढांचा। इंदौर पहुंची पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ भव्य स्वागत। ट्रेन से आई यात्रियों का हजारों लोगों ने किया फूल माला से स्वागत। सुमित्रा महाजन, मेयर पुष्यमित्र भार्गव रहे मौजूद। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस से उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया। शंकर लालवानी ने उज्जैन से इंदौर तक किया सफर। फिरोजिया ने अपने हाथों में लेकर भगवान महाकाल को कराया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर। भोपाल इंदौर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत शुजालपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। आदिवासियों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने देश को दी 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। भोपाल, इंदौर और रानी कमलापति जबलपुर के बीच चलेंगी 2 ट्रेनें। रांची, पटना, धारवाड़, KSR बेंगलुरु और गोवा, मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। कॉमन सिविल कोड पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, वोट बैंक के भूखे लोग करते हैं कॉमन सिविल कोड का विरोध। UCC के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे कुछ लोग। 3 तलाक कानून को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, मुस्लिम भाई बहनों को समझना होगा कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का रहे हैं। 3 तलाक कहकर बेटियों को घर से निकाल देना ठीक नहीं। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में MP की बड़ी भूमिका। MP से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता दल से बड़ा है देश। पीएम मोदी और मोटे अनाज पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। कहा, पीएम को अमेरिका दौरे पर परोसा गया मोटे अनाज का नाश्ता। ये प्रधानमंत्री के संकल्प और विजन का परिणाम। बैतूल के सारनी थाना इलाके में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस 250 बोरी नकली खाद के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोरियों में राख भरकर करते थे बिक्री। शाहजहांपुर में अनियंत्रित होकर नाले में पलटी कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार 2 लोग। अंडर वाटर सीवरेज निर्माण के लिए हुई खुदाई से हो रही परेशानी। सीधी में जमीन विवाद में रिटायर्ड DSP दिलराज सिंह पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमरजी थाना क्षेत्र के करवी खाड़ गांव का मामला। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर सावन से पहले अनूठी तैयारी। बनाया जा रहा 30 किलो चांदी का द्वार। इसी द्वार से गुजरेंगे श्रद्धालु। 2 महीनों तक उमड़ेगा श्रद्धालुओं का हुजूम। सीहोर में मानसून की पहली बारिश से खुली विकास की पोल। श्यामपुर सीहोर मार्ग पर 30 करोड़ की लागत से बनी सड़क उखड़ी। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक के तहत हुए निर्माण पर उठे सवाल। बुरहानपुर में CCTV में कैद रफ्तार का कहर। ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में घायल युवक को ट्रैफिक जवान ने पहुंचाया अस्पताल। सतना रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के कारण शख्स की हुई मौत। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान फिसला पैर। पति की मौत के बाद पत्नी हुई बेहोश। दिल्ली में कांग्रेस की कल बड़ी बैठक। चुनावी राज्यों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। MP CG सहित अन्य चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा।
शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में भिड़े अग्नि और वायु नाम के दो चीते। अग्नि नाम का चीता हुआ घायल। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए हैं चीते। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन रहे मौजूद। नक्सल ऑपरेशन मानसून पर हुई चर्चा। यूनिफाइड कमांड की बैठक के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर आगे बढ़े। नक्सली गतिविधियों में आई कमी, अब तक 75 कैंप खोले गए। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली। कांग्रेस की अहम बैठक में होंगे शामिल। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है मीटिंग। रायपुर पीसीसी दफ्तर में मोर्चा प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक। कुमारी शैलजा मोहन मरकाम ने की 1-to-1 चर्चा। 17 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। पीसीसी में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों का लिया जायजा। बूथ चलो अभियान पर भी हुआ मंथन। दुर्ग में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने समर्थकों के साथ सुना पीएम का भाषण। वार्ड 59 बूथ क्रमांक 31 में हुआ आयोजन। पूर्व में रकम लौटाने के बाद भी वसूली करने वाला सूदखोर गिरफ्तार। एक आरोपी को पुलिस पहले कर चुकी है गिरफ्तार। बाकी मोगरा पुलिस ने की कार्रवाई। राजगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बागेश्वर सरकार के पंडाल में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी को किया निरस्त। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त की गई। 100 से अधिक शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई गई थी। राजगढ़ के खिलचीपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की अनुमत कथा चल रही थी और खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आया है शिक्षा विभाग। तुरंत आदेश जारी कर और शिक्षकों की ड्यूटी निरस्त की गई है। तो न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ये बड़ा असर हुआ है। राजगढ़ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों की ड्यूटी को निरस्त कर दिया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद हरकत में आया शिक्षा महकमा और उसने 100 से अधिक शिक्षकों की जो ड्यूटी लगाई थी पंडाल में, उसे निरस्त कर दिया है। राजगढ़ के खिलचीपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा चल रही है। खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और शिक्षा विभाग ने 100 शिक्षकों की ड्यूटी तत्काल वहां पर निरस्त कर दी है। यानी कि अब पंडाल में शिक्षकों को ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये बड़ा असर हुआ है। अब शिक्षा विभाग ने आदेश निरस्त कर दिया है।